यदि लगता है तुझे डर किसी चीज से तो उसे करके देखो, क्योंकि करने के बाद ही पता चलता डर है या चैलेंज। है गाइस, मैं आरजे तिवारी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एग्जाम फोबिया क्या है। एग्जाम के समय हम लोगों को डर लगता है। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका यही क्वेश्चन रहता है कि अपने डर को हम कैसे दूर करें, अपने एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन करें। दोस्तों, डर तभी लगता है जब आपकी प्रिपरेशन अनकंप्लीट है, जब आपने एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। सोचो, जब आपने किसी टॉपिक पर अच्छे से पूरे साल स्टडी की तो क्या आपको डर लगेगा? बिल्कुल आपका जवाब यही होगा कि आपको डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ाई की है, आपको पता है कि आपने क्या पढ़ा है, कैसा एग्जाम आएगा, तो आपको डर लगेगा ही नहीं। होता यह है कि जब स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है या एग्जाम आते हैं, उससे पहले उसके माइंड में कई सारे थॉट्स आते हैं, जैसे यदि मैं एग्जाम में फेल हो गया या मैं एग्जाम अच्छे से ना कर पाया, फेल होने के बाद में हमारे पेरेंट्स या अदर लोगों का क्या रिएक्शन होगा हमारे प्रति। जब ये क्वेश्चन उसके माइंड में आते हैं, ये थॉट्स उसके माइंड में आते हैं, तो वह बच्चा अपने आप को डिप्रेशन में ले जाता है, जिससे उसके ऊर्जा का स्तर गिरने लगता है और धीरे धीरे उसकी मेमोरी भी वीक होने लगती है। फिर जब वो किसी भी टॉपिक पर स्टडी करता है या किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करता है तो उसका दिमाग एक जगह नहीं रहता है और उसे वो चीज अच्छी नहीं लगती, वो उस टॉपिक पर पकड़ अच्छे से नहीं बना पाता है, जिसके चलते होता ये कि जब भी वो कुछ पढ़ता है तो उसे वो चीज अच्छे से याद नहीं हो पाती। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो डर हमारा होता है इसको इंग्लिश में फियर बोलते हैं। जैसा कि फियर, एफ मीन्स फॉल्स, ई मीन्स एविडेंस, ए मीन्स एक्सेप्टेड, आर मीन्स रियल। यानी डर एक ऐसा झूठा सबूत है जिसे आप सच मान बैठते हैं। आपका माइंड ये कहता है कि ये सच है, लेकिन वो सच नहीं होता है, क्योंकि ये एक झूठा सबूत है। तो दोस्तों, अपने माइंड से आपको डर निकालना होगा। सोचो, एग्जाम क्या है जिसे चार दीवारों के बीच में आप एक पेपर पर दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या एग्जाम यही है? थोड़ा सोचो। आपको पता होना चाहिए जितनी बड़ी पोजीशन आप अचीव करना चाहते हैं उतना बड़ा एग्जाम होगा। एक पेरेंटिंग करना भी एग्जाम है। आपको कोई भी चीज सीखेंगे, छोटी हो या बड़ी, एग्जाम ही है, क्योंकि हर चीज को आप जब भी सीखते हैं वो आपके लिए एग्जाम ही है। तो एग्जाम से क्यों डरते हो? लाइफ में यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको एग्जाम से बिल्कुल नहीं डरना है। आपको बस मेहनत करनी है और आप देखें आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि मेहनत, हार्डवर्क कैसा होना चाहिए? क्या फिजिकली हार्डवर्क होता है? यदि आप फिजिकली हार्डवर्क करते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि फिजिकली हार्डवर्क बहुत से लोग करते हैं, क्या सक्सेस होते हैं? नहीं, क्योंकि आपको हार्डवर्क करना है तो मेंटली करो, क्योंकि जब आप माइंडली स्मार्ट होते हैं, माइंडली हार्डवर्क करते हैं तो आपका रिजल्ट भी बेटर आते हैं। जैसे अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एक मैं आपसे बात शेयर करता हूं। आस्क, ASK, ए मीन्स होता है एटीट्यूड, यानी आपको अपने एग्जाम के प्रति एटीट्यूड, आपका नजरिया बदलना है। आपको यह सोचना है कि ये मेरा एक एग्जाम है, जो लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट आया है जिसे मुझे सॉल्व करना है। देखना आपका डर दूर होता है। यस मीन्स स्किल्स, आपको उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ स्किल्स प्राप्त करनी है कि मैं क्या पढ़ूं, क्या नहीं पढ़ूं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इन चीजों को अच्छे से मेंशन करना है। ये आपको स्किल सीखनी है। के मीन्स नॉलेज, जब आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा तो आपको एग्जाम का डर लगेगा ही नहीं, आपको एग्जाम फोबिया होएगा ही नहीं, क्योंकि आपको आस करना आता है। तो दोस्तों, आप अच्छे से प्रिपेयर करो। पूरे साल जब आपने प्रिपेयर किया है तो आपको डर लगेगा ही नहीं। अभी यूपी बोर्ड के कई सारे बच्चों का एग्जाम आने वाला है, आई थिंक अप्रैल से शुरू होगा, तो अभी भी उनके पास बहुत सारा टाइम है। यदि वो कंसिस्टेंटली नियमित
डेली वो अपने आप को किसी सब्जेक्ट पर, टॉपिक पर पकड़ बना के पढ़ाई कर रहे हैं तो पक्का वो टॉप ही कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पहले से ही स्टडी कर रहे हो सब्जेक्ट के ऊपर और पहले से वो इतना पढ़ रहे हैं जिसके चलते वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो डरना नहीं, आपको एग्जाम देना है। अपना थॉट्स बदलो, अपने माइंड को समझो, आप एक इमेजिन करो कुछ देर के लिए, आप अपने आप को ये फील कराओ कि एग्जाम, ऐसा एग्जाम क्या है। सोचो यार, कोई एग्जाम क्या ऐसा कोई हुआ है जिससे आप डर जाते हो, या कुछ आपके साथ ऐसा होने वाला है जिससे आप डर जाते हो? नहीं, अपना एक जो एटीट्यूड है, अपना नजरिया, अपने आप को चेंज करिएगा। आप इस तरीके से अपने आप को फील कराएं कि एग्जाम कुछ भी नहीं है। आप फुल कॉन्फिडेंस से एग्जाम देने जाएं, फिर देखो आपका रिजल्ट कैसा आता है। आप टॉप करेंगे। एग्जाम दीजिए, डरना नहीं। बस डेली अपने आप से बोलो यार एग्जाम ही तो है, एक छोटा सा एग्जाम ही तो है, कर देंगे इसे, हंसते हंसते कर देंगे। फिर भी यदि आपके माइंड से एग्जाम का डर नहीं निकल रहा है तो आप मॉर्निंग में जब भी उठो मेडिटेशन करो, जिससे होता ये आपका माइंड शांत रहता है। उसके बाद में योगा करिएगा, थोड़ा अपने आप को रनिंग में भी कराओ, जिससे कि आपके बॉडी से स्वेटिंग हो और आपके बॉडी में एनर्जी आए। न्यूट्रिशन फूड लीजिए, पौष्टिक आहार लीजिए, क्योंकि जब आप पौष्टिक आहार लेते हैं आपके माइंड में कई सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है। और अपने आप को उत्साहपूर्वक रखिएगा, उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, क्योंकि जब आप दिन में किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिल जाते हैं जो आपको एग्जाम के प्रति आपको डिमोटिवेट कर देता है, तो आपको यही लगता है यार एग्जाम क्या है, आपको डरने लगता है। आपको यही नहीं करना, आपको ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए आपको अपने आप को सेफ रखना है, अपने आप को ऐसे हर चीजों से दूरी बनानी है जिससे आपको एग्जाम के प्रति कुछ लॉसेस हो, और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। आप खुद देखेंगे कि आप उन बुलंदियों को छुएंगे जहां आप जाना चाहते हैं।